तो जब दोनों अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए जब खा बैठे, नंगे हो गए, परेशान हाल हो गए कि अब क्या करें, फिर उन्होंने ये किया। इसमें सांप का भी किरदार है। सांप भी जो है ना, अम्मा हवा को वर्गलाने में वो भी शामिल है। उसको भी मैं बताता हूँ कि ये शैतान और सांप, ये इनका किरदार था वर्गलाने में। तो फिर परेशान हुए, तो उन्होंने फिर वहाँ पे जो बाग थे, बाग में से अंजीर के पत्ते तोड़ के उन्होंने उनको जोड़ जोड़ के अपना लिबास बनाना शुरू कर दिया। फिर उनको ख्याल आया कि अल्लाह ने तो हमारे लिए हमारा जिस्म ढांपा हुआ था और हम एक दूसरे के नंगे अदा को नहीं देख सकते थे, तो बिल्कुल नंगे हो गए। तो फिर वो बनाना शुरू कर दिया, उस वो जोड़ जोड़ के ताकि हम अपने जिस्म को ढांपें। तो अब ये पोजीशन है। तो सांप का ये किरदार था कि उसने अब्बा हवा को वर्लाया कि भाई ये बड़ा अच्छा है कि आप लोग जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर सांप के ऊपर इसीलिए लानत फरमाई कि तुमने मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ इस अमल में शामिल हुए। तो अल्लाह ने सांप को भी धत्कार दिया, शैतान को भी धत्कारा। सांप को कहा कि तुम सारी ज़िंदगी जो है ना मारे मारे रेंगते रहोगे, मिट्टी चाटते रहोगे, और आखिर पे इंसान जो है ना तुम्हारा सर कुचल दिया करेगा। तो इसलिए सांप को कई लोग जो है ना घरों में पालते हैं। खुदा का खौफ करें। सांप जब भी आप देखते हैं, वैसे भी ये बहुत ही जहरीली चीज़ है, इसको मारना सवाब है, क्योंकि इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारा सर कुचल दे। अब आप देखें कि जब तक सांप का सर ना कुचल जाए उतने तक जिस्म को है, तो वो ज़िंदा रहे तो वो काट लेता है तो इंसान मर जाता है। तो अब मैं आता हूँ कि अब आजकल क्या हो रहा है। भाई अल्लाह ताला जब वो इंसान की इज़्ज़त का, अज़मत का इतना ख्याल करता है, तो आप ज़रा फरमाइए कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि जब इंसान फौत होता है तो उस वक्त भी अल्लाह ने कहा है कि आपके कोई रिश्तेदार है, माँ है, बेटी है, बाप है, कोई और रिश्तेदार है, फौत होता है, तो उसके लिए जब वो अल्लाह ताला ने कहा है कि गुस्ल दो, तो झमघट्टा ना बना लो। अपने करीबी जो अजीज़ हैं, अव्वल तो वो 3-4 बंदे जो ज़रूरी होते हैं वो जाके गुस्ल दें, ताकि मैयत की इज़्ज़त का, हुर्मत का भी अल्लाह ताला ने ख्याल किए। हमारे माशरे में देख के जी वो गुस्ल दिया जा रहा है, एक खातून है तो इतनी औरतें खड़ी हो जाती हैं, तो वो तमाशा देख रही होती हैं। अभी क्या पता कि बंदा मुहताज है, एक औरत मुहताज है, और वो या उसके लवाहिकीन नालायक हैं, उसकी जो है ना वो अंडर शेव नहीं कर सके, तो वो एक चीज़ छुपी हुई होती है। तो अव्वल तो ये बेटों का काम है कि घर के अंदर को, अगर अल्लाह किसी को भी मुहताज ना करे। पहली बात यह कि अल्लाह चलता फिरता इंसान को, ताकि अपने जिस्म की जो इंसान अपनी सफाई खुद कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकता उस तरीके से। ये औलाद ही कर सकती है, नेक औलाद, क्योंकि उसका फ़र्ज बनता है। उन्होंने जन्नत, क्योंकि इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, क्योंकि जितनी तकालीफ माँ बर्दाश्त करती है वो कोई दूसरी आपको नौकरानियाँ वगैरह नहीं कर सकती। जैसे अब मौजूदा मॉडर्न माशरे में बच्चा पैदा होता है तो नौकरानी के हवाले करके वो उठाती फिर करेगी, संभालती रहेगी, वो नहीं ऐसा कर सकती। तो अब मेरी गुजारिश है कि एक तो मैंने बता दिया कि कम से कम जो है ना जब मैयत को गुस्ल दिया जा रहा हो तो कम से कम लोग खड़ा करें। अगर ख़ुद कोई रिश्तेदार नहीं तो मौलाना साहब को अगर उसने देना, तो वो भी 2-3 बंदे जो होते ज़रूरी होते हैं। फिर अल्लाह ताला ने, आप देखें कि मैयत का भी, कि जब आप मैयत को लेके जाएं कब्र में दफनाने के लिए, जनाजे के लिए, तो वो कफ़न पहनाएं, वरना अल्लाह ताला कहता कि ठीक है इसी तरह ही जो है ना दफन कर दो। नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान का ख्याल रखा कि अगर फौत भी हो गया है तो उसको गुस्ल दें अच्छी तरीके से। गुस्ल देने के बाद उसको कफ़न पहनाएं और फिर जाके जनाजा पढ़ाएँ। इस तरह अल्लाह ताला को इस चीज़ से भी, और फरिश्तों को भी, आप देखें कि फरिश्तों को भी हया और शर्म आती है। वो कैसे आप कहेंगे, किस तरह? अब देखें कि आजकल जिस तरह ये नंगा करके
तो तस्वीरें बनाते हैं और सोशल मीडिया पे चला देते हैं। खुदा का खौफ करो। अब देखो कि फरिश्ते इस तरह वो इंसान से शर्म हया करते हैं कि इंसान जब नंगा होता है तो फरिश्ते उस वक्त के लिए उनको बहुत तकलीफ़ होती है कि इंसान को नंगा देखना भी फरिश्तों के लिए, जो हमारे दाएं साइड पे एक फ़रिश्ता है, बाएं साइड पे फ़रिश्ते आपको किसी वक्त भी छोड़ के नहीं जाते हैं। जब अल्लाह ताला ने रात और दिन के मुकर्रर कर दिए हैं तो वो उनको भी अच्छा नहीं लगता कि वो इंसान को नंगी हालत में देखें। इसलिए आपको जब नहाने के लिए जाते हैं तो नहाने के लिए भी फ़रिश्ते आपके साथ होते हैं। आप उतना अपने जिस्म को नहाने के लिए टाइम दें। अभी मैं देखता हूँ कि कई बंदे होते हैं कि जी नहा रहे हैं, कुछ घंटा हो गया जी, अभी तक तो नहीं निकले बाहर जी, तो देखेंगे 1 घंटा वो फरिश्ते तकलीफ़ में रहते हैं। आप जाएं, जो भी इस्लामी लिहाज से आपका जिस्म नापाक है तो इस्तिंजा करें, और उस पाक करना है तो वुज़ू कर लें और फिर नहा लें। ये आसान तरीका है। लेकिन ये है कि फ़रिश्तों के का ख्याल रखें कि उनको भी तकलीफ़ ना हो, उनको भी तकलीफ़ ना हो। इस तरीके से मियाँ बीवी हैं, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को जो है ना इजाज़त दी है कि वो एक दूसरे का लिबास हैं। लेकिन उसमें भी आप ये ख्याल रखें कि फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। फ़रिश्ते हमारी एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अल्लाह के हुक्म से लिखना है। तो आप उसके लिए भी, जब मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो जब मियाँ बीवी अल्लाह ताला ने जो इजाज़त दी है तो उसका इतना ख्याल रखें कि अपने जिस्म को किसी चादर से दोनों मियाँ बीवी ढांप के रखें। तो उसमें ये होगा कि फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ नहीं होगी और वो भी आप लोगों की इन चीज़ों से भी आपको सवाब मिलेगा कि अल्लाह का बंदा जो है ना वो ख्याल कर रहा है। तो आप देखें अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितने अच्छे जो है ना अहकामात जारी किए हैं। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनको फिर जन्नत से निकाला गया, फिर अल्लाह ताला ने उनको कलमात सिखाए और कलमात सिखाने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनको फिर नबूवत दी, पैगंबर बनाया। और जब अल्लाह ताला माफ़ कर देता है तो पैगंबरों से भी गलतियाँ होती हैं। हम इंसान हैं, हमें तो अल्लाह ताला ने वैसे भी जो है ना अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को माफ़ करता है। आप ये इस चीज़ का ना करें कि गुनाह करते जाएं, भाई बहुत गुनाह हो गए तो अल्लाह माफ़ नहीं कर, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला, आप गुनाह करते हैं, आपका ज़मीर जब मलामत करता है, आप अल्लाह से रजू कर लेते हैं, अल्लाह माफ़ कर देता है। आप देखें कि अभी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम खुशकिस्मत लोग हैं, मक्का में जाते हैं, अल्लाह के घर में जाते हैं, वहाँ पे हज के लिए, उम्रे के लिए। कई लोग होते हैं सारी ज़िंदगी हसरत लिए वो बेचारे इस तरह दुनिया से चले जाते हैं। अब जिन लोगों के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोला जाता है, कितनी इंसान को ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के घर के अंदर जाके नफल अदा करे। अब मैं देखता हूँ कि जो जिनके हुक्मरान हैं या बाकी जिनके कोई वसाइल हैं कि वो अंदर जाने के लिए वहाँ की हुकूमत को कैसे अंदर जाते वापस आते हैं। मैं क्योंकि टीवी पे इंसान फारिग होता है, देखते हैं, मैं कोई तब्दीली नहीं होती। हालांकि बंदे को वहाँ से जब हो के आता है, मैं खाली हतीम के अंदर जो खाना काबा का बाहर वाली साइड है उसके अंदर गया तो इंसान रो रो के बुरा हाल कर देता है, क्योंकि हर गुनाह सामने आ रहा होता है जो इंसान ने किया होता है। जवानी में हमसे भी हुए, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अब इस रास्ते पे डाल दिया है तो इंसान को जो जो खुशकिस्मत लोग हैं कि जो अंदर से हो के आते हैं और फिर इधर टीवी पे बैठ के जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह की पनाह, कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वरना मेरा कोई ऐसा मकसद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर अल्लाह की नाराज़गी है कि अल्लाह ने घर के अंदर बुलाया, उनको मौका दिया, इतना बड़ा मौका दिया, और फिर वापस जो ही वो पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे, आगे जो टीवी के होते हैं बेचारे जिन्होंने जाम कर है वो पूछते हैं तो वही जनाब फलां ने ये कर दिया। वही अल्लाह के बंदे, वहाँ से लौटो तो तब्दील हो के लौटो, ताकि क़यामत वाले दिन जो है ना
आप लोगों को अल्लाह के सामने हो तो कम से कम पेश हो, तो आपको ये पता हो कि अल्लाह ताला ने हमें, तो हमने उससे बहुत ही फ़ायदा उठाया है और अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर नाज़िल हो गई है। तो अब यह है कि मैंने आपको बताया कि ख़वातीन या मर्द हो